नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। और इस समय जम्मू कश्मीर के हर घर में यही चर्चा चल रही है कि जो नया आदेश आया है जिसमें सभी सरकारी स्कूलों के नाम बदलकर अब शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे, इस बात को लेकर सभी की अलग अलग राय है। हम आपको पहले ये बताते हैं कि अब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में स्थित सभी सरकारी स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को ये बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी स्कूलों का नामकरण सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के बलिदानियों के नाम पर करने का दिशा में ये पहला कदम उठाया है। इस संबंध में मंडलायुक्त जम्मू ने सभी जिला उपायुक्तों को एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों का नाम बदलकर किसी शहीद के नाम पर रखने के लिए एक समिति बनाएं जो कि ये बता सके कि किस एरिया में किस शहादत हुई है और वहाँ के शहीदों के नाम पर अब इन सरकारी स्कूलों के नाम को बदला जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्कूलों, मुख्य बाजारों, चौराहों और पार्कों का नाम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सुरक्षा बलों और राष्ट्रवादी और लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने वालों पर नाम पर रखने का ये सुझाव सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2019 के दौरान दिया था, जब वो कश्मीर के अपने दौरे पर यहाँ आए थे। तब उन्होंने ये बात कही थी कि क्यों ना जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी स्कूलों, पार्कों, मुख्य बाजारों और चौराहों का नाम उन शहीदों की याद में रखा जाए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। और अब इसी पर कार्रवाई करते हुए मंडलायुक्त ने शुक्रवार को ये पत्र लिखा है सभी उपायुक्तों को कि वो अपने अपने एरिया में जो भी शहीद लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, ताकि फिर ये सिलेक्ट किया जाए कि स्कूलों का नाम किस पर रखा जाना है। अब इसी मुद्दे पर हमने पूर्व डिप्टी मेयर कविंद्र गुप्ता से बात की तो उन्होंने कुछ ये कहा। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है, जिसमें कि स्कूलों के नाम ये जो हमारे शहीद हैं या जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनके नाम पर रखे जाएंगे। तो एक मानसिकता जो गुलामी की थी उसको ख़त्म करके आज भी वो हमारे अकबर यहाँ पर महान हो जाता है, यहाँ पर सिकंदर महान हो जाता है, लेकिन जिन लोगों ने इस देश की खातिर, माँ भारती की खातिर, इस राष्ट्र की खातिर अपना बलिदान दिया है, उनका कहीं नाम नहीं आता। हम उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड में शौर्य स्थल पर चले जाएं या बाकी जगह पर देखें, हज़ारों ऐसे जवान हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है, सीमाओं की रक्षा करने के लिए शहादत दी है। उनके नाम पर अगर स्कूलों का नाम रखा जाता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है और हमारे आने वाली संतानें भी ये जानेंगी कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। आज कश्मीर में फ़िज़ा बदली है। बुरहान वानी जैसे लोग जो भारत की तबाही की बात करते थे, पहले उनकी बरसी पर पाकिस्तान के झंडे चढ़ाए जाते थे, आज भारत के झंडे वहाँ पर चढ़ते हैं। पत्थरबाजी ख़त्म है, हुर्रियत की जुबान बंद है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि धारा 370 टूटने के बाद वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रविंदर शर्मा ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। देखिए, शहीदों को जितना सम्मान दिया जाए वो कम है। देश के लिए जो कुर्बान होता है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो किसी उच्च पद पे है, कोई आतंकवाद की गोली से शहीद होता है, कोई पाकिस्तान की गोली से होता है, कोई दुश्मन की गोली से होता है, बम से होता है। इसलिए शहीदों को सम्मान ज़रूरी है, आज सरकार में होना चाहिए और सरकार ने किया भी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार के साथ थी और अभी भी जो शहीद जम्मू कश्मीर के सैनिक देश के दूसरे कोनों में हुए या यहाँ पे हुए, हमें नहीं सुना कई बार मांग करने के बाद कि बाहर के प्रदेशों ने, पंजाब सरकार ने, उस वक्त की मध्य प्रदेश सरकार ने, बाकी बिहार की सरकारों ने उनको 20-20, 25-25 लाख रुपया पुरस्कार के नाम पे महाराष्ट्र सरकार ने दिए हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो शहीद हुए, जवान शहीद हुए, उनको सत्ता के कष्ट में इन्होंने कभी नहीं सोचा कि कोई कश्मीर में नाराज होगा, पीडीपी नाराज होगी, पता नहीं क्या वजह थी। लेकिन मांग उठने पे भी उन लोगों को शहीदी सम्मान कभी नहीं दिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया। और दूसरी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उन लोगों का नाम तो आप डाक टिकटों से मिटा रहे हैं, हॉस्पिटल गंगयाल के हॉस्पिटल से नाम मिटा रहे हैं, आप एक पुरस्कार से नाम मिटा रहे हैं। क्या वो शहीद नहीं है? शहीदों में क्लास नहीं होना चाहिए। शहीद जो देश के लिए शहीद होता है उसके लिए एक सम्मान सबको रखना चाहिए।
राजनीतिक तौर पे इसका मकसद ना हो, प्रेरणा मिले। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, जो देश के लिए कभी चपरासी की पद पे भी नहीं रहे, किसी पार्टी के नेता रहे हों, आज उनके नाम पे तो सैकड़ों स्कीमें चलना शुरू हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे जो देश के लिए कुर्बान हुए। उनका नाम मिटाने का हर जगह से प्रयास है। इतनी नफरत और इस किस्म की घृणा, और दूसरी तरफ से आप इस किस्म का बात करके आप कहेंगे आप शहीदों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा शहीदों का सम्मान किया है और शहीदियों और कुर्बानियों का इतिहास रखती है। कहते हैं स्कूल छोड़ के बाकी चीज़ों के प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, राजनीतिक स्रोत नहीं होने चाहिए। और ये चीज़ें तो हमें अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ जो सवालात मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब भी आना चाहिए।